सभी भक्तगण, श्रोतागण, सहयोगीगण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं और जो आध्यात्मिक व्यक्ति आस्था पर जुड़े हैं, उन सबको धन्यवाद देते हुए और सभी लोगों को राम राम, जय जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आज की कहानी है भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति सभी देवता करते हुए रावण ने देखा तो उसे क्रोध उत्पन्न हुआ। आज वही कहानी है सब लोगों के समक्ष। ये मानस रूपी ज्ञान गंगा की कहानी है, गोस्वामी तुलसीदास जी रचित द्वारा। आइए चलिए मानस की तरफ ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए, और कहानी से पहले भगवान गणपति जी का वंदन कर लेना चाहिए। आइए सब लोग गणेश जी का वंदन करते हैं, फिर मानस की तरफ चलते हैं। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये वक्रतुण्डो महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवेषु सर्वकार्येषु सर्वदा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। बोलो गणपति महाराज की जय। तो आइए चलते हैं कैसे देवता भगवान प्रभु रामचंद्र जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, फूल बरसाते हैं। कि स्तुति करता देवतनि देखे भयउ एक मैं इनके लेखे। कि सठाहूँ सदा तुम मोर मरायल अस कही कोपि गगन पर धायल। देवताओं को श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा कि मैं इनकी समझ में एक ही रावण हूँ, परंतु इन्हें पता नहीं है कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खों, तुम तो सदा के लिए है मेरे मरैल, मेरे मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। कि हाहाकार करत सुर भागे खलहूँ जाहू कहाँ मोरे आगे। देखी बिकल सूर्यंगद धायो कूद चरण गही भूमि गिरायो। सज्जनों, देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। कि गही भूमि पार्यो लात मार्यो बाली सुत प्रभु पही गयो। संभारी उठी 10 कंठ घोर कठोर रव गर्जत भयो। सज्जनों, अंगद ने उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बालीपुत्र अंगद प्रभु के पास गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप
बहुत बढ़े पुनि जिमिति रथ कर पाप। सजन, तब रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले। वे फिर बहुत ही हो गए, जैसे तीर्थ में किए हुए अपराध यानी पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। इसलिए सज्जनों, इसीलिए कहा गया है कि नार्थ तीर्थ समम गंगा, नार्थ रामायणात् परम ग्रंथम। तीर्थ के समान, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है और रामायण के समान कोई ग्रंथ नहीं है। इसलिए तीर्थ में कभी भी अपराध ना होने पाए, किसी से झूठ ना बोले, किसी से छल ना करे और कहीं भी राम चर्चा हो उसकी बुराई ना करे। ये अच्छी है और ये खराब है। भगवान की कहानी सभी अच्छी होती हैं, क्योंकि अपराध बन जाएगा उसका पश्चाताप करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। भगवान की कहानी कोई भी बुरी नहीं होती, सारी कहानी अच्छी ही होती। आइए चलते हैं कि सिर भुज बाढ़ी देख रिपु केरी, भालू कपिन रिस भई घनेरी। मरत न मूढ़ कटहु भुज सीसा, धाये कोपि भालो भटकीसा। सज्जनों, शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ बानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता है। ऐसा कहते हुए भालू और बानर योद्धा क्रोध करके दौड़े कि बालिता नय मारुति नल नीला, बानर राज दुबिद बलशीला। कि बिटप महीधर करहि प्रहारा, सोई गिरि तरु गहि कपिन सुमारा। सज्जनों, बालपुत्र अंगद, मारुति हनुमान जी, नल नील बानर राज सुग्रीव और दुबिद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करने लगे। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर बानरों को मारने लगा। कि एक नखन रिपु बकुस बिदारी, भागी चलहि एकला तनु मारी। कि तब नल नील सिरन चढ़ी गयऊ, नखन लीलार बिदारत भयऊ। सज्जनों, कोई एक बानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। कि रुधिर देखी विषाद उरु भारी, तिनहि धरन कहूँ भुजा पसारी। कि गहे न जाहि करन्हि पर फिरही, जनु जुग मधुप कमल बन चरही। सज्जनों, खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते हैं। हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भंवरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। कि कोपि कूदि दो धर सी बहोरी, मही पटकत भजे भुजा मरोरी।
पुनि सकोप 10 धनु कर लीन्हे, सरनि मारे घायल कपि कीन्हे। तब सज्जनों, उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। कि हानुमादादि मूर्छित करि बंदर, पाई प्रदोष हरस 10 कंधर। मूर्छित देखि सकल कपि वीरा, जामवंत धायो रणधीरा। सज्जनों, हनुमान जी आज सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवंत दौड़े। कि संग भालु भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारि पचारि। भयउ क्रुद्ध रावण बलवाना, गही पद मही पट कई भटनाना। सज्जनों, जामवंत के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार और ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। कि देखी भालुपति निज दल घाता, कोपी माझ उरु मार सिलाता। सज्जनों, जामवन ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी है। मूर्छा विगत भालु कपि, सब आए प्रभु पास। निशिचर सकल रावण ही, घेरी रहे अति त्रास। सज्जनों, मूर्छा दूर होने पर सब रीछ बानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। सज्जनों, अब आज की कहानी यहीं तक, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और कहानी से पूर्व भगवान का चिंतन, कहानी समाप्ति से पहले भगवान का चिंतन कर लेते हैं, फिर कहानी को विराम देते हुए आइए चलते हैं भगवान का थोड़ा भजन कर लेते हैं। जय राम लाला जय जनक लली, जय राम लाला जय जनक लली। जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय राम लाला जय जनक लली। जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय जय श्री सीताराम। सज्जनों, वीडियो देखिएगा आनंद से और हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको रोज़ की नई नई वीडियो देखने को मिले। जय जय श्री सीताराम।